चलते हैं खींवसर विधानसभा चुनाव। क्या यहाँ पर देखिए किस तरह से रुझान बदल रहे हैं। 7वें राउंड में कनिका बेनीवाल आगे चल रही है। देखिए कनिका बेनीवाल ने लीड बना लिया, 7वें राउंड में भी आगे चल रही है। 1502 वोट से कनिका बेनीवाल आगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, कनिका बेनीवाल को 5914 वोट मिले हैं। यहाँ पर देखिए त्रिकोणीय मुकाबला और बीजेपी को 4412 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी चल रही है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस। आरएलपी ने बढ़त बना ली। हालांकि कुछ देर पहले आप देख रहे थे कुछ राउंड्स में बीजेपी आगे चल रही थी, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। लेकिन अब उनकी धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल 7वें राउंड में लीड बनाए हुए हैं। शशि मोहन शर्मा आपका रुख करूंगी। खींवसर का मुकाबला काफी रोचक होता जा रहा है। कनिका बेनीवाल 7वें राउंड में भी लीड बनाए हुए हैं। बिल्कुल, खींवसर में कनिका बेनीवाल आगे हुई हैं। अब तक रेवंत राम डांगा आगे चल रहे थे। हमारे साथ दिनेश गौरसिया जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे बात करते हैं। दिनेश जी, कैसे देखा जाए, कई बयान आए और खासतौर से खींवसर सीट से खींवसर का बयान एक चर्चा में रहा कि दाढ़ी मूछ मुंडवा दूंगा अगर बीजेपी खींवसर सीट नहीं जीती। तो ये बयान पार्टी के फेवर में गया या एडवर्स गया? देखिए, खींवसर सीट पर आरएलपी के विधायक थे और अब जब ये जो सीट है, दोनों ही पार्टियों ने खूब अच्छी मेहनत की है और आरएलपी ने, तीसरी पार्टी ने तो अच्छी मेहनत की है। शशि सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन। एक बड़ी खबर और आ गई है, वो हम बता देते हैं। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव, ओला परिवार को यहाँ पर झटका शुरुआत से लग रहा है और इस वक्त की जो अपडेट आई है वो हम आपको बता दें। यहाँ पर बूढ़ा खेल कर रहे हैं, राजेंद्र बूढ़ा यहाँ पर खेल कर रहे हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। एक विधानसभा उपचुनाव का हाल हम आपको बता रहे हैं। देखिए बीएपी के अनिल कटारा की बढ़त जो है वो बरकरार है। 84 की अगर हम बात करें, 8वें राउंड तक वो 16,086 मतों से आगे चल रहे हैं अनिल कटारा। एक निर्णायक बढ़त उनके पास है और शुरुआत से बड़ी बात यह है कि हर सीट पर अप एंड डाउन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अनिल कटारा एक तरफा आगे बढ़ रहे हैं, उनको कोई पीछे नहीं कर पा रहा है मौजूदा परिस्थितियों में। वहीं भाजपा के कारीलाल की अगर हम बात करें तो 23,392 के आसपास ये दिखाई दे रहे हैं। महेश शोध को मिले हैं 9,367 मत कांग्रेस के। तो यहाँ पर भी त्रिकोणीय संघर्ष। अशोक हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। अशोक, झुंझुनू में पल पल चीजें बदल रही हैं। गूढ़ा कितना बड़ा खेल यहाँ करते दिखाई दे रहे हैं, ओला परिवार को कितना बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। मौजूदा परिदृश्य में क्या स्थितियां, जल्दी बताएं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि झुंझुनू में बीजेपी जो है वो लगातार बढ़त बना रही है। अभी 10 राउंड की मतगणना हो गई है और जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं राजेंद्र भांबू, वो 19,950 वोटों से आगे हैं। एक बार जरूर चौथे और 5वें राउंड के अंदर ऐसी स्थिति बनी थी कि जो निर्दलीय प्रत्याशी थे राजेंद्र गुड़ा, उन्होंने बढ़त बनाई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है और 19,950 वोटों से जो है भाजपा के जो है राजेंद्र भांबू प्रत्याशी थे वो आगे बने हुए हैं। हमारे साथ जो भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र भांबू वो आ गए हैं, तो उनसे जानते हैं कि किस तरह से आप इन परिणामों को देखते हैं। बताइए सर, कैसे देखते हैं? परिणाम सकारात्मक है और ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का जो विज़न है और जो विकास की गंगा पूरे देश में बह रही है, पूरे प्रदेश में बह रही है, उसके सिंबल के रूप में मुझे लोकतांत्रिक पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। मेरे और यहाँ की जनता के लिए बड़ा गर्व और गौरव का विषय है कि मुझे यहाँ प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। और जो विजय है ये निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का विजन है 2047 में विकसित भारत का, तो उसमें एक आहुति का काम करेगी ये। आपका जो निकटतम मुकाबला था वो कांग्रेस से देखा जा सकता था, लेकिन राजेंद्र गुड़ा जो पूर्व में भी मीडिया ने मेरे से प्रश्न किया था। मेरा मुकाबला शुरू से लेकर आज तक कभी इन दोनों से ही नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी सीधी और सपाट यहाँ से चुनाव में विजयी हो रही थी और अब भी साथ रूप से हो रही है। अब इनका खुद का मुद्दा है, सेकंड कौन रहे, थर्ड कौन रहे, ये चलता रहेगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से ही अकेले ही इसमें। इस बीच एक अहम जानकारी, बड़ी खबर। अगर उपचुनाव के रुझान बदलते हैं नतीजों में तो ये बड़ी जानकारी आपको बताएं। भाजपा झुंझुनू देवली उनियारा में बना चुकी है बढ़त। कहां पर भाजपा की बढ़त आपको बता रहे हैं। रामगढ़ दौसा में कांग्रेस आगे है, लेकिन यहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 84 और सलूंबर में बीएपी की जीत लगभग तय है।
और वही बात करें खींवसर की तो यहाँ भाजपा और रालोपा का कड़ा मुकाबला है और आरएलपी अभी आगे चल रही है। कनिका बेनीवाल आगे चलती हुई कांग्रेस में 84 नंबर में आगे, झुंझुनू में तीसरे नंबर पर है। वहीं इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो आ रहे हैं अभी आंकड़े अगर नतीजों में बदलते हैं तो कहां कैसी स्थिति होगी ये आप समझ सकते हैं बेहतर तरीके से, क्लियर शब्दों में आपको बता रहे हैं। अगर उपचुनाव के रुझान बदलते हैं नतीजों में तो तस्वीर क्या होगी। देखिए अभी तक भाजपा झुंझुनू देवली उनियारा में आगे बनी हुई है। रामगढ़ दौसा में कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन कड़ा मुकाबला है। तो रुझान अगर नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई देगी, लेकिन अभी थोड़ा सब्र करिए। 5वें 6ठे 7वें राउंड के इर्द गिर्द मामला घूम रहा है। 18 से 22 राउंड बड़ा लंबा है ये पूरा आप कह सकते हैं मार्ग, जिस पर चलकर आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएंगे। और जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी। पल पल की अपडेट हम आपको बताते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। तमाम जानकारियां स्क्रीन पर दिखाई दे रही, तमाम सहयोगी बने रहेंगे। बस वक्त एक छोटे से ब्रेक है, फौरन लौट रहे हैं।